तो चलिए, कांग्रेस ने कर दिया है दिलचस्प ऐलान। अगर हरियाणा में बनी सरकार तो लड्डू नहीं बांटी जाएंगी जलेबियां। नमस्कार, आज बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। जो संभावित नतीजे हैं, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। अधिकांश या कह लें कि तमाम एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में इस बार बदलाव की बयार, हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार और भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बार होंगे कांग्रेस की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री। हालांकि एग्जिट पोल कई दफे फेल भी करते हैं, लेकिन 90% एग्जिट पोल सही भी होते हैं। खैर, बात करते हैं कांग्रेस की उस घोषणा की जिसमें यह साफ कह दिया गया है कि अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो लड्डू नहीं बांटे जाएंगे बल्कि जलेबियां बांटी जाएंगी। अब इस पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कांग्रेस ने क्या कर दिया, क्योंकि आज तक की तो रिवायत थी कि कहीं भी कोई पार्टी नेता चुनाव जीतता है तो लड्डू बांटे जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि इस बार के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जलेबी खूब चर्चा में रहा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में भाषण देते देते कह दिया कि उन्होंने हरियाणा की जलेबियां खाई और यहाँ की जलेबियां इतनी बढ़िया है, लेकिन इस जलेबियों के ब्रांडिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर हमारी सरकार होती तो हरियाणा की फैक्ट्रियों में जलेबियां बनती और ये विदेशों में जाती। अब भारतीय जनता पार्टी ने लिए हाथ राहुल गांधी का मजाक उड़ाना शुरू किया। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों को लेकर विवाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जलेबी को मुद्दा बनाया। चुनाव हरियाणा में चल रहे थे और जलेबी छानी जा रही थी। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग निरंतर मजाक बनाने लगे कि भाई फैक्ट्रियों में जलेबियां कहाँ बनती है। उधर बीजेपी मजाक बनाने लगी तो कांग्रेसी जलेबियों के डिब्बे लेकर मैदान में प्रकट हो गए। वाडीलाल और दूसरी कंपनियों की केसर जलेबियों के ऐड दिखाए जाने लगे कि देखिए भाई, जलेबी तो ऐसे बिकते हैं और विदेशों में इनकी बिक्री होती है। अब विदेशों में बिक्री वाली ऐड को कांग्रेस प्रचारित करने लगी, राहुल गांधी की जलेबी की दुकान को बीजेपी आगे लेकर आ गई, तो खूब जलेबी पर चर्चा हुआ। और इसी बीच में नाम जलेबी बाई वाला गीत भी चर्चा में रहा। अब कांग्रेस पार्टी के एक नेता है इमरान प्रतापगढ़ी। वैसे तो इमरान प्रतापगढ़ी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, देश के बड़े नामी गिरामी शायर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए खासी भीड़ उमड़ती है लोगों के। और इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐलान किया कि अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 8 अक्टूबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड्डू नहीं जलेबी बांटेंगे और जलेबी बांटकर जीत का जश्न मनाएंगे। दरअसल राजनीति यही है, राजनीति में अपने फायदे के लिए कभी लड्डू कभी जलेबी ये बांटे जाने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जलेबी के मुद्दे को उठाती है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम तो जलेबियां बांटेंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो गौण होता जा रहा है, वह है देश के युवाओं का मुद्दा, देश के भविष्य का मुद्दा। कांग्रेस जब हरियाणा में जाती है तो कहती है कि जवान, किसान, पहलवान, हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे। ठीक है, चुनाव है, राजनीति है, सरकार बनती बिगड़ती रहेंगी, जीत हार होते रहेंगे। कांग्रेस अगर सरकार में आ रही है तो कांग्रेस को यह बताना चाहिए था कि वो सत्ता में आते ही सबसे पहले किसानों के लिए क्या करेंगे, पहलवानों के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस वहां सत्ता में आने की उम्मीद पाले बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस यह कहने की बजाय जलेबी की तरफ बातों को घुमा रही है और बातों में जलेबी ला रही है। अगर राहुल गांधी ने कहा कि हम जलेबी की फैक्ट्रियां लगाएंगे और इस बात में थोड़ा भी दम है तो क्यों नहीं कांग्रेस ये ऐलान करती कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर हम हरियाणा में जलेबियों की फैक्ट्री लगाएंगे और विदेशों में जलेबियां सप्लाई होंगी। लेकिन यह कहने की बजाय कांग्रेसी भी जुमलेबाजी कर रहे हैं और इससे हरियाणा की जनता को क्या मिलेगा यह आप सबको पता है, क्योंकि जनता के हिस्से में तो हमेशा से धोखा और फरेब ही आया है और नेताओं के पास तो जुमलों की बरसात रहती ही है।